नगर निगम द्वारा निर्मित श्री जौहरवीर गोगामेडी परिसर स्थित स्वच्छ सरोवर पर चल रहे विवाद को लेकर महापौर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि नगर निगम द्वारा श्री गोगामढ़ी में बनाए गए सुंदर एवं स्वच्छ सरोवर से धार्मिक स्थल की भव्यता बढ़ी है। सरोवर की नियमित सफाई और सुव्यवस्था प्रशंसनीय है, जिससे श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। मांग की गई कि सरोवर की स्वच्छता एवं रखरखाव निरंतर बनाए रखा जाए तथा श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए व्यवस्थाएं सुदृढ़ की जाए। ज्ञापन में शामिल प्रमुख मांगे हैं: मढ़ी स्थल पर स्थापित 26 छड़ियों के सभी मान्यता प्राप्त भक्तों के नाम आधिकारिक रूप से पोर्टल पर दर्ज किए जाएं। मढ़ी व सरोवर की शुचिता, पवित्रता एवं स्वच्छता बनाए रखने के लिए सख्त व्यवस्था हो। सरोवर का मुख्य प्रवेश द्वार श्रद्धालुओं के लिए खोला जाए। मूर्तियों एवं सरोवर के चारों ओर उचित बैरिकेडिंग कराई जाए। प्रत्येक रविवार को सरोवर पर नियमित आरती आयोजित हो। ग्राम मानक मऊ का नाम बदलकर ग्राम श्री गोगामढ़ी किया जाए। ज्ञापन में महापौर से उक्त व्यवस्थाओं को पूर्ण कराने का अनुरोध किया गया है। इस अवसर पर पंकज उपाध्याय, भगवत गिरी पन्ना, पवन सैनी, अनिल विनोद, प्रकाश कश्यप, महेश रजवाल, दीपक उपाध्याय, रामचंद्र, रविकांत, सुभाष चौधरी, रिंकू तोमर आदि मौजूद रहे। सहारनपुर उत्तर प्रदेश से सचिन तनेजा की खास खबर। दिवस का मध्य प्रदेश में चल रहा है, उसके तहत एक मैराथन दौड़ का आयोजन थाना सतवास और सतवास ग्राम में किया गया, जिसमें यहाँ के विभिन्न शासकीय संस्थानों के और थाना क्षेत्र के ग्रामीण जनों का सभी का सहयोग प्राप्त हुआ। सभी ने इस मैराथन दौड़ में बड़ी रुचि से भाग लिया और सभी ने अच्छा रन किया। सभी के लिए मैं एक दो बातें कहना चाहूँगा कि आप सभी अपने मोबाइल का यूज़ करें तो पहले रुकें, फिर सोचें और फिर उस पर कार्रवाई करें। और अगर आपके साथ फिर भी कोई फ्रॉड हो जाए तो आप तत्काल 1930 पर कॉल करें। आप अगर 24 घंटे के अंदर आप कॉल करेंगे तो आपका पैसा होल्ड भी हो जाएगा और तत्काल कार्रवाई हो जाएगी। तो आप सतर्क रहें, सावधान रहें। आपका पैसा अमूल्य है, जिसे आपने बड़ी मेहनत से कमाया है, तो ऐसे ही आसानी से उसे जाने नहीं दिया जाए। तो आपके पास कोई भी कॉल आए, लिंक आए या मैसेज आए, उस पर तत्काल कार्रवाई नहीं करके पहले रुकें और सोचें कि ये क्या होगा और फिर आप उस पर एक्शन लें। धन्यवाद। साइबर अपराध हम रोकेंगे। सहारनपुर में लगातार गोगामढ़ी का प्रकरण एक आपका सहारनपुर के अंदर स्थित है, जहां पर लगातार एक सरोवर के नाम पर राजनीति करने का कार्य किया जा रहा है। दो गुट हैं, एक गुट आरोप लगाने का कार्य कर रहा है, दूसरा गुट आज अपना पक्ष रखने के लिए एक मीडिया को बुलाकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर रहा है। हमारे साथ दूसरे गुट के प्रधान हैं, उनसे हम वार्ता करेंगे कि क्या विषय है आज का, क्या पूरे का पूरा प्रोग्राम है। सर, आपका स्वागत है। मेरा नाम पंकज उपाध्याय है। मैं श्री शिव गोरखधारवीर सेवा समिति का संस्थापक हूँ। अपने सरदार शिरडी के मालिक हैं विनोद प्रकाश जी, वो संस्था के अध्यक्ष हैं। लगातार देखा जा रहा है पिछले 1 से 1.5 माह से प्रशासन को भी ज्ञापन के माध्यम से रोजाना यहाँ की शिकायत जा रही है। सरोवर के नाम पर लोगों उनका कहना है कि यहाँ पर दूसरे समुदाय के लोग आते हैं, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाते हैं। उस विषय में आप क्या कहते हैं? देखिए, जहाँ तक ठेस पहुँचाने वाली बात है, पहाड़ी स्थल पर आकर या सरोवर पर आकर कोई सनातन धर्म की भावनाओं को ठेस पहुँचाएगा तो उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, नहीं बख्शा जाएगा। ठीक है जी। अभी पिछले दिनों प्रकरण चला कि यहाँ पर मुस्लिम समाज जो आ रहा है, भैया पहले या आज से 3 साल पहले था, आज इसको नगर निगम द्वारा सरोवर का रूप दे दिया गया है, एक पवित्र स्थान का रूप दे दिया गया है। वरना आज से 3 साल पहले इसी सरोवर को हम लोग जाकर शौचालय आदि की व्यवस्था के लिए जाया करते थे। इतने श्रद्धालु मेले के समय आते थे, वो भी शौच के लिए इसी जंगल में, तालाब में, रोड में जाया करते थे। स्मार्ट सिटी के अंतर्गत नगर निगम द्वारा ये सरोवर बनाया गया है और इस सरोवर का मेन मुख्य उद्देश्य यही था कि इस सरोवर पर एक पिकनिक स्पॉट बना दिया जाए। पिकनिक स्पॉट पर आप किसी को नहीं रोक सकते। अगर वो पिकनिक स्पॉट पर आप लोग किसी को नहीं रोक सकते। सरोवर पहाड़ी क्षेत्र से अलग है, तो पहाड़ी क्षेत्र है लेकिन वो बिल्कुल अलग है। और वो कह रहे हैं, कहने लगे यहाँ कुंड में नमाज पढ़ ली, इस महिला ने नमाज पढ़ी थी, प्रशासन ने उस पर कार्रवाई करके उसको जेल भेज दिया। लेकिन इस प्रकार का माहौल नहीं बनना चाहिए कि आसपास के जिलों से फ़ोन आने शुरू हो जाए कि पहाड़ी स्थल पर कैसी व्यवस्था हो रही है,
क्यों हो रही है, क्या हिंदू मुस्लिम हो रहा है। पता चला एक माहौल ख़राब कर दिया। जो लोग पहले प्रसाद चढ़ाने आते थे वो भी ना आए। आपका कहना है कि कार्य को लेकर राजनीति की जाती है, बिल्कुल राजनीति की जाती है। तो आपकी क्या डिमांड है, क्या चाहिए? मेरा डिमांड ये है, जिस महिला ने यहाँ नमाज पढ़ी है, मैं प्रशासन से ये डिमांड करूँगा उसकी बहुत गहनता से जांच की जाए और उस महिला ने इस प्रकरण के बीच में यहाँ आके नमाज पढ़ने का काम क्यों किया। जिस तरह से अनिल प्रताप सैनी हैं, उनके द्वारा ये मांग की गई है जिला प्रशासन से कि इस सरोवर को तुरंत बंद कर दिया जाए, उस विषय में सरोवर बंद करने के लिए बनवाया था क्या? इसका उद्घाटन भी मुख्यमंत्री जी ने किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इसका उद्घाटन किया था। मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के साथ इसी स्थल पे था। लेकिन ये क्या मतलब है, पहले जोड़ पे आप लोग उसकी साफ सफाई कराने की जगह अभी इसका सौंदर्यीकरण हो गया, एक पर्यटक स्थल बन गया। जब सरकार ने पर्यटन स्थल बना दिया है तो शुल्क लगाएगी। उसमें क्या हम हिंदू मुस्लिम करना शुरू कर दें वो अच्छा रहेगा? यह है कि उसकी पवित्रता बनी रहे, वहाँ आकर कोई गंदगी ना फैलाए, उस सरोवर को स्वच्छ रखें। सनातन धर्म वाले हों या मुस्लिम समाज के लोग हों, वो आकर स्वच्छता का ध्यान रखें। और मैं दोबारा फिर दोहराऊंगा कि इस प्रकरण के बीच में ही जिस महिला ने यहाँ आकर नमाज पढ़ी है उसके पीछे कौन कौन लोग हैं उसकी गहनता से जांच होनी चाहिए। मेरे पे ऊपर क्या आरोप लगा रहा है? प्रशासन को ज्ञापन दे रहे हैं। तो देखो क्या उनकी भावना है, क्या उनका काम करने का तरीका है, ये उनकी सोच है। ऐसा नहीं है, वो होंगे अपने घर के अध्यक्ष होंगे, उनके बड़े भाई ओम प्रकाश श्री कुग्गामाटी सुधार सभा के अध्यक्ष हैं। अनिल प्रताप सैनी उनके चाचा का बेटा है, ओम प्रकाश जी के। वो चौधरी भी बताते हैं अपने आप को, चेयरमैन भी बताते हैं। एक विकास सैनी है, वो उनका रिश्तेदार है, वो उसका कोषाध्यक्ष है। तो घर के सदस्यों ने एक संस्था बना रखी है, वो घर के घर में उनकी चल रही है। अपने 5-7 छड़ी वालों को लेके उन्होंने बरगला रखा है, उन्हें वो उनके साथ लगे हुए हैं। लेकिन जब हकीकत समझेंगे वो लोग भी उनसे दूर हटेंगे। आपकी लास्ट मांग मतलब क्या है? मेरी लास्ट मांग, हमने एक ज्ञापन बनाया है। ये ज्ञापन मैं आज नगर निगम में महापौर महोदय को दूंगा और उसमें अपनी माड़ी स्थल पर जो और सौंदर्यीकरण के लिए, जैसे कि महाड़ी स्थल पर 26 स्थान हैं। 26 स्थान में जब कभी 1000-1200 वर्षों से मेला लगा आ रहा है, किसी भी अभिलेखों में, चाहे वो ग्राम समाज के टाइम की रही हो, चाहे वो अब नगर निगम के टाइम की रहो, किसी भी भगत का नाम यहाँ की संपत्ति में दर्ज नहीं है कि ये महाड़ी किसकी है। तो इसमें जैसे जिस स्थान पर हम बैठे हैं, तो इस स्थान पे विनोद प्रकाश फला का नाम दर्ज होना चाहिए। ये महाड़ी किसकी है, ये फला की है, ये दर्ज होना चाहिए। तो हमने एक अपनी मांग रखी है कि 26 छड़ियों के सभी भक्तों की महाड़ियों के नाम एक रजिस्टर्ड में दर्ज हो और उनकी जानकारी हो कि ये भक्त